जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान जीके और करंट अफेयर सहित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई कीकर द्वारा किस स्थान पर की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान सेवा संघ का निर्माण है जो वर्धा महाराष्ट्र में साल 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई कीकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी कालबेलिया लोक नृत्य हैं जो बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। कालबेलिया नृत्य का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से संबंध है, यानी कालबेलिया नृत्य हैं जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जिसके संगीत पर वाद्य यंत्र पुंगी का उपयोग किया जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मालदेव की नेतृत्व में मारवाड़ी सेना है जो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता में खानवा के युद्ध में सेना भेजी गई थी। और खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1527 में मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी दी जाती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी टोंक एकमात्र राजस्थान की रियासत है जहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी ऊंट की बलि दी जाती हैं। और टोंक रियासत की स्थापना है वो 1817 में आमिर खान पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना की थी। और टोंक रियासत है जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी। कौन सी रियासत है? टोंक रियासत। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में बिलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि क्या कहलाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में बिलों के द्वारा जो भूमिगत कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की जो भूमिगत कृषि होती है उसको वालरा कहते हैं। यानी बिलों के द्वारा जो कृषि की जाती है भूमिगत कृषि उसको तो चिमाता कहता है और दक्षिणी राजस्थान की जो भूमिगत कृषि है उसको वालरा कृषि कहते हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भयंकर बताया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था। और निमोचना हत्याकांड है जो 14 मई 1925 को राजस्थान के अलवर जिले के निमोचना गांव में ये घटित हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो साल 1919 अप्रैल में अमृतसर में ये घटित हुई थी। तो निमोचना हत्याकांड कहाँ पर घटित हुआ था? अलवर के निमोचना गांव में 1925 में, और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अगला सातवां क्वेश्चन है, गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जवार फसल है जो गरीब की फसल के नाम से जानी जाती हैं। और भारत में जवार का सर्वाधिक उत्पादन के में प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य का है। और राजस्थान में सबसे अधिक जवार का उत्पादन है वो अजमेर जिले में होता है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी वल्लभनगर उदयपुर में जवार अनुसंधान केंद्र स्थित हैं राजस्थान में। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6।
अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी आदि कवि शंकराचार्य के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दापिनी लिखी गई है, जिसका उद्घाटन है वो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को जारी किया था, जिसका शीर्षक है विवेक दीपिनी और इसको लिखा था आदि कवि शंकराचार्य ने। अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक किस नदी पर बांध स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चंबल नदी पर सबसे अधिक राजस्थान में बांध स्थित हैं। अगला 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चंद्रवर्धन है जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, जबकि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर एवं वीर सतसई की नामक की रचना की थी और पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक ने। अगला 17वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है, जिसका लिंगानुपात 879 है, जबकि वर्तमान में सबसे अधिक लिंगानुपात हैं वो केरल राज्य में है और सबसे कम लिंगानुपात हैं वो हरियाणा राज्य में है। अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के कुल 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के गंगानगर जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, जबकि बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में सबसे सीधी और गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के टोंक जिले में सबसे अधिक खस नामक घास पाई जाती हैं। टोंक जिले के अलावा सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर जिले में भी खस नामक घास पाई जाती हैं, जिसकी जड़ों से इत्र बनाया जाता है। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, रेवासा सीकर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी रेवासा सीकर में जीर्ण माता लोक देवी का मंदिर स्थित है। जीर्ण माता की है जो शेखावटी क्षेत्र की और मधुमक्खियों की लोक देवी भी कहा जाता है। किसे? जीर्ण माता की, जिसका मंदिर है रेवासा सीकर जिले में। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने कहा था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी कोटा के महाराव भीम सिंह थे, जिनको 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, उस समय राज प्रमुख बनाया गया था। किसे? कोटा के महाराव भीम सिंह को, जबकि प्रधानमंत्री हैं वो गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था। कब? 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी उदयपुर जिले के नांगदा गांव में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर जिले के नांगदा गांव में। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य हैं जो वालरा नृत्य हैं, और वालरा नृत्य हैं जो राजस्थान में करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ग्रासिया जनजाति हैं जो एक आदिवासी जनजाति हैं जो राजस्थान में तीसरा स्थान अपनी जनसंख्या की दृष्टि से रखती हैं।
नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा स्थान है जो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित हैं। अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन है जो हनुमानगढ़ जिला में होता है, और हनुमानगढ़ के अलावा गंगानगर जिले में भी कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, पीतल और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। सवाल क्या है, पीतल और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो ऑप्शन है गंगा लहरी, बैली किशन रुक्मणी कृतियाँ, हरिरास या ए तथा बी दोनों। इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।